स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपने काफी बार ये तीन चीजें सुनी होगी, डिलीवरी, इंट्राडे या एमटीएफ। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करने जाते हो अक्सर आपको ये तीन चीजें देखने के लिए मिलती है। तो आज मैं आपको इन तीनों के बीच में का डिफरेंस बताने वाला हूं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आप कब यूज कर सकते हो और कौन से ऑप्शन के क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस है। तो इसके लिए मैं एंजल वन एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं। अगर आपका कोई और ब्रोकर भी है तो आपको ऑलमोस्ट यही ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप सभी ब्रोकर में ये चीज समझ जाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों कोई भी एक स्टॉक चूज कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं। यहाँ पर JSW एनर्जी आ रहा है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम बाय पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं बाय पर आ जाता हूँ आप देख सकते हो डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। पे लेटर यानी कि एमटीएफ होता है। कौन से ब्रोकर इसे एमटीएफ बोलते हैं, कौन से ब्रोकर इसे पे लेटर बोलते हैं। तो एमटीएफ और पे लेटर एक ही चीज होती है। तो आइए तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिलीवरी से। अब ये जो डिलीवरी वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसे हमें कब यूज करना चाहिए? जब कभी भी आपको कोई स्टॉक एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है या लॉन्ग टर्म में अगर आपको बाय करना है, उस केस में आप ये डिलीवरी वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। पर डिलीवरी वाले ऑप्शन अगर आप यूज करते हो तो आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है। जैसे अगर मैं इधर नंबर ऑफ शेयर्स में 10 शेयर एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो मार्जिन मुझे बता रहा है 4740 रुपीज, क्योंकि एक शेयर अभी चल रहा है 470 रुपीज के आसपास। तो पूरा मार्जिन जितना भी कैश इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा उतना पूरा आपको देना पड़ता है डिलीवरी वाले केस में। पर इंट्राडे अगर आप चूज करते हो तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में सेम मैंने 10 शेयर यहां पर लगाए हैं, पर अब मार्जिन आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए के आसपास है। दोस्तों इंट्राडे यानी कि वो ट्रेडिंग जिसमें आप शेयर सेम डे खरीद कर सेम डे बेच लेते हो, या तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो सेम डे बेचकर आप सेम डे खरीद लेते हो। तो जो आपका पूरा ट्रेड होता है वो एक ही दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो उसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ऑप्शन में आपको 5x तक का लीवरेज मिलता है, यानी कि 5x तक का मार्जिन आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। जैसे आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 946 रुपए लग रहे हैं और ऊपर का जितना भी मार्जिन है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए दोस्तों इंट्राडे में आप आपके कैपिटल पर ज्यादा लीवरेज ले सकते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग इसीलिए काफी लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि उनके पास कम कैपिटल होता है और उन्हें ज्यादा गेन्स बनाने होते हैं। तो ये लीवरेज यूज करके वो लोग ज्यादा गेन्स बनाने का ट्राई करते हैं। पर दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही हार्ड होती है। काफी लोग इसमें लॉस ही करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बनना है तो काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इंट्राडे आपको तभी चूज करना है जब आपको कोई भी शेयर सेम डे खरीद कर मार्केट बंद होने से पहले उसे एग्जिट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों पे लेटर का। पे लेटर यानी कि एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। पे लेटर में क्या होता है दोस्तों कि मान लेते हैं कि जैसे इंट्राडे में आपको लीवरेज दिया जा रहा था अप टू 5x का। अब कोई कोई लोगों के पास सिर्फ 10,000 का कैपिटल होता है, 20,000 का कैपिटल होता है, यानी कि कंसिडर करते हैं कि कोई छोटा कैपिटल होता है। अब उनको कोई स्टॉक 2 या 3 दिन के लिए होल्ड करना है। उनको पता है कि ये स्टॉक में 2-3 दिन में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, पर वो इंट्राडे जैसा लीवरेज यूज नहीं कर सकते। इसी का सॉल्यूशन था एमटीएफ यानी कि पे लेटर फैसिलिटी। इसमें आपको डिलीवरी के ट्रेड्स में भी मार्जिन दिया जाता है। तो अगर मान लेते हैं अगर आपको कोई स्टॉक 5 दिनों के लिए होल्ड करना है, तो अगर आपको इसे 5 दिनों के लिए होल्ड करना है तो आप पे लेटर वाले ऑप्शन के साथ खरीद सकते हो। कितनी मार्जिन आपको मिलेगी? तो 2x यानी कि डबल मार्जिन आपको मिलेगी। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए है इस पर्टिकुलर अकाउंट में तो आप 20,000 का ट्रेड ले सकोगे और उसे 5 दिन या जितने भी दिन आप चाहो उसे होल्ड कर सकोगे। पर ये जो ऊपर की मार्जिन आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है इसके बदले में वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी कि ब्याज चार्ज करता है। तो वो ब्याज कितना है? तो वो दोस्तों ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। लगभग 0.04% पर डे का ब्याज होता है। आप अलग अलग ब्रोकर्स को कंसिडर करोगे तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट है सबके। आप क्या कर सकते हो, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो उसके वेबसाइट पर चले जाइए, उसके सामने एमटीएफ इंटरेस्ट डाल दीजिए। जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो उस वाले वेबसाइट को ओपन करके आप देख सकते हो कि आपका ब्रोकर कितने रुपए आपसे चार्ज करता है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप पे लेटर या एमटीएफ फैसिलिटी यूज करते हो तो आपको आपके स्टॉक्स प्लेज भी करने पड़ते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यही बेसिक डिफरेंस था दोस्तों इंट्राडे, डिलीवरी और पे लेटर यानी कि एमटीएफ में। अब कौन सा कब यूज करना चाहिए?
अब दोस्तों ज़्यादातर डिलीवरी आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप कोई भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो। इंट्राडे आपको तभी करना चाहिए जब आप कोई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो या आपको पता है 3-4 घंटों के अंदर-अंदर आपका ट्रेड क्लोज़ हो सकता है, तभी आपको इंट्राडे चूज़ करना चाहिए। और पे लेटर आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको हाई कन्विक्शन हो कि ये ट्रेड आपका डिलीवरी में काम करने वाला है। क्योंकि आप पे लेटर जब भी फैसिलिटी यूज़ करते हो, आपको प्लेजिंग के चार्जेस, अनप्लेजिंग के चार्जेस, इंटरेस्ट, ऐसे काफ़ी सारे चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि पे लेटर फीचर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये सारे चार्जेस को भी कंसिडर करना होगा। वरना आप पे लेटर का फीचर तो यूज़ कर लोगे और आपको प्रॉफिट भी होगा, पर वो अगर चार्जेस से कम हुआ, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको लॉस ही होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंट्राडे डिलीवरी और एमटीएफ में का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।